हाय गाइस, वेलकम बैक टू MDFX प्रॉप रिव्यूज। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वी मास्टर ट्रेड प्रॉफर्म का डिटेल्ड रिव्यू। काफी सारे प्रॉफर्म ट्रेडर का ये कहना है कि ये प्रॉफर्म काफी अच्छा है। कुछ लोगों का ये क्वेश्चन है कि यह सच में अच्छा है या बस टाइम पास है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा वी मास्टर ट्रेड प्रॉफर्म का डिटेल्ड ब्रेकडाउन, पे आउट्स, एलिजिबिलिटी, कौन कौन से रूल्स हमें फॉलो करना चाहिए, कौन कौन से हिडन रूल्स है, और एट द एंड मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन, क्या ये अकाउंट हमारे लिए वर्थ इट है या नहीं, या इससे भी अच्छा अल्टरनेटिव हमारे पास मौजूद है। तो चलते हैं वी मास्टर ट्रेड प्रॉफर्म के वेबसाइट पर और देखते हैं इनके वेरियस मॉडल्स और कंपेयर करते हैं इनके सारे इंस्टेंट मॉडल को। जैसे हम लोग वी मास्टर ट्रेड के वेबसाइट पर आएंगे, हल्का सा स्क्रॉल डाउन नीचे के साइड करोगे, यहाँ आपको चैलेंज पैकेज मिलेगा। यहीं पे आपको मिलेगा नो चैलेंज पैकेज। जब आप इस पे दबाएंगे फिर आपको दिखेगा इनका सारा इंस्टेंट मॉडल। जो सबसे पॉपुलर चैलेंज है 5-10-0 नाम है उसका, 5-10-0 नाम है, वो इंस्टेंट मॉडल है। बाकी अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 5 तरह के मॉडल है, 4 तरह के मॉडल जो इन्होंने फिक्स किया हुआ है, और एक तरह का मॉडल ऐसा है जिसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं, आप खुद से बना सकते हैं। आपको जो भी अकाउंट साइज चाहिए उस हिसाब से आप उसको डिजाइन कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड मॉडल। आपको देखो फंड प्रोसेस स्टैंडर्ड 5-10-10, 5-10-0, 5-10 नो पीसी। नो पीसी मतलब होता है कि प्रॉफिट कंसिस्टेंसी, नो प्रॉफिट कंसिस्टेंसी अकाउंट। ठीक है, एक स्टैंडर्ड अकाउंट हो गया, एक नॉर्मल अकाउंट। 5-10-10 ये भी एक मॉडल है, 5-10-0 ये भी एक मॉडल है। टोटल 4 मॉडल है, और ये जो मॉडल है इसको कस्टमाइज कर सकते हो, खुद से बना सकते हो कि तुमको जो रखना है उसमें जो सिलेक्ट करना है। कस्टमाइज में क्या क्या होगा, आप मैक्सिमम डेली लॉस, मिनिमम मैक्सिमम लॉस, ओवरऑल और प्रॉफिट टारगेट वगैरह खुद से सेट कर सकते हो। जो आपका अकाउंट साइज है आप खुद से, जैसे 24K हो गया, 29K हो गया, जो भी, ये साइज सब अवेलेबल नहीं होता है। मेनली जो प्रॉफर्म अवेलेबल क्या होता है, 5K, 10K, 15, 25, 50। अब आपको 35K चाहिए, 40K चाहिए, तो ये बहुत कम ही प्रॉफर्म में अवेलेबल होता है। तो आप यहाँ पे खुद से डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपको इनिशियल बैलेंस स्टैंडर्ड अकाउंट में अप टू 200K तक देखने को मिलेगा। 5-10-10 में भी सेम है, 5-10-0 में भी सेम है, बट 5-10 नो पीसी में आपको 50K मैक्सिमम है अकाउंट। ठीक है, बाकी कस्टमाइजेशन में आप 400K तक अकाउंट देख सकते हैं। अब बात करते हैं मैक्सिमम डेली लॉस। स्टैंडर्ड अकाउंट में आपको 4% डेली ड्रॉडाउन मिलेगा, ये ट्रेलिंग नहीं है, स्टैटिक ड्रॉडाउन है। और उसके बाद 5% मिलेगा 5-10-10 में, 5-10-0 में 5% मिलेगा, 5-10 नो पीसी में 5% मिलेगा। मैक्सिमम ओवर लॉस 6%, मैक्सिमम 10%, 10%, 10%। ठीक है, प्रॉफिट टारगेट आपको 6% है, मतलब जब आप 6% प्रॉफिट बनाएंगे तभी जाकर के आप एलिजिबल होंगे। 5-10-10 में आपको 10% प्रॉफिट बनाना पड़ेगा, यहाँ आपको ड्रॉडाउन बढ़ेगा तो इसके वजह से क्या होगा, टारगेट बढ़ गया। 5-10-0 मैं बताया ना, ये बहुत पॉपुलर है और ये चलता है, तो इसलिए इसमें कोई प्रॉफिट टारगेट नहीं है। 5-10-10 नो पीसी, 5-10-10 नो पीसी, इसमें भी आपको 10% प्रॉफिट बनाना पड़ेगा। प्रॉफिट कंसिस्टेंसी सारे अकाउंट में है, बस इस अकाउंट में नहीं है क्योंकि ये 10-10 नो पीसी। ठीक है, इसमें प्रॉफिट कंसिस्टेंसी रूल नहीं है। प्रॉफिट स्प्लिट आपको 90% तक मिलेगा, और ये जो है नो पीसी में ये डेली लॉस लिमिट के हिसाब से मिलता है। ठीक है, बेस्ड ऑन डेली लॉस। बाकी सारे में 90% के आसपास मिलेगा आपको प्रॉफिट, अप टू है। ठीक है, ये पे आउट जो है वो लेवल वाइज है, मैं आगे बात करूंगा इसके बारे में। बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन है, जिसको स्टैटिक बोलते हैं। बैलेंस बेस्ड, बैलेंस बेस्ड, बैलेंस बेस्ड, जो भी आपका बैलेंस होगा। ठीक है, एक होता है इक्विटी बेस्ड, एक होता है बैलेंस बेस्ड। इक्विटी बेस्ड मेनली होता है जो ट्रेडिंग के लिए होता है, बैलेंस बेस्ड जो मेनली स्टैटिक करता है। जब आप प्रॉफिट करोगे, जब आप ट्रेड क्लोज करोगे, उसके बाद ही ये किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा। स्वैप फी किसी में नहीं है। टाइम लिमिट, आपको कहीं भी टाइम लिमिट नहीं देखने को मिलता है। मिनिमम ट्रेडिंग डेज कहीं भी कुछ भी नहीं है। आपको रिसेट डिस्काउंट मिलेगा, 10% डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपका अकाउंट ब्रीच कर दिए तो आपको 10% कोड मिलेगा, आप इसको यूज करके फिर से ट्रेड कर सकते हैं। न्यूज ट्रेडिंग सारे अकाउंट में परमिटेड है, सारे इंस्टेंट मॉडल में। स्कैल्प ट्रेडिंग परमिटेड है, वीकेंड होल्डिंग भी परमिटेड है, ये भी परमिटेड है। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड भी परमिटेड है, ट्रेड कॉपियर भी आप यूज कर सकते हो। कोई स्वैप चार्ज नहीं है। फर्स्ट रिवार्ड आप वन डे में ले सकते हो। ठीक है, इनका कहना। लेकिन एक और बात करें, नॉन पीसी, नॉन प्रॉफिट कंसिस्टेंसी में आप ट्रेड कॉपियर यूज नहीं कर सकते हो। सब्सिक्वेंट रिवार्ड कोई टाइम लिमिट नहीं है। बाकी अकाउंट का कॉस्ट अगर देखोगे तो हर अकाउंट $70 के आसपास से स्टार्टिंग होता है। कस्टमाइजेशन है वेरियस वेरियस, सारे अकाउंट का अलग अलग रोल्स है, अलग अलग रूल है, तो आप उस हिसाब से परचेज कर सकते हो। चलते हैं हम एफएक्यू सेक्शन पे और देखते हैं कौन कौन सा रूल हमें फॉलो करना चाहिए और क्या क्या पे आउट एलिजिबिलिटी है और कैसे हमें पे आउट मिलेगा। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज प्रॉफिट शेयरिंग रूल। प्रॉफिट शेयरिंग रूल देखो, फॉर द स्टैंडर्ड पैकेज और कस्टमाइजेशन पैकेज आपको ये सब फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले प्रॉफिट टारगेट जो भी स्पेसिफाइड होगा वो फॉलो करना पड़ेगा आपको प्रॉफिट कंसिस्टेंसी, सारे अकाउंट में कंसिस्टेंसी रूल है, बस एक 10-10 नो पीसी में कंसिस्टेंसी रूल नहीं है। बाकी सारे अकाउंट में आपको कंसिस्टेंसी रूल फॉलो करना पड़ेगा। अब कंसिस्टेंसी रूल क्या है आगे आपको बताता हूं मैं। देखो, स्टैंडर्ड पैकेज लोगे एंड 5-10-10
का पैकेज लोगे इसमें आपको अप टू 90% प्रॉफिट स्प्लिट है। बोगो अगर आप कूपन कोड यूज करोगे तो वहां 50% है, और फ्री पैकेज में आपको 90% है। 4 5 10 10 नो पीसी पैकेज में आपको प्रॉफिट जो मिलता है वो डेली लॉस ब्रीच लेवल के हिसाब से मिलता है। ठीक है, अगर आपका डेली लॉस ब्रीच सबसे पहले अगर 1% से कम रहा, 1% से कम डेली लॉस ब्रीच लेवल रहा, जो प्रॉफिट शेयर होगा वो 75% होगा सेकेंड पे आउट में और 90% होगा थर्ड पे आउट में। अगर इफ द डेली लॉस ब्रीच्ड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1%, तो यहाँ आपको 50% मिलेगा। अगर लेस देन, अगर 1.5% से कम रहा तो वो भी 50% मिलेगा। समझे? इफ द डेली लॉस ब्रीच लेवल इज 1%, 1.5% और हायर, देन आपको 30% बस मिलेगा। अगर 2% ज्यादा डेली लॉस ब्रीच लेवल है, आपको 20% प्रॉफिट शेयर्ड मिलेगा। आपको यहाँ पर 10% प्रॉफिट टारगेट है, मैंने बताया था ना 10% प्रॉफिट टारगेट। आप 10% प्रॉफिट नहीं बनाएंगे तब तक आप विड्रॉल के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अब देखो पे आउट का जो लेवल बना हुआ कैसे बना हुआ, फर्स्ट पे आउट आपको 50% मिलेगा, सेकंड 75 मिलेगा और थर्ड पे आउट से 90% मिलेगा। ये एक लेवल बना हुआ है। ठीक है, पहले आपको 50% देंगे, फिर 75 देंगे, फिर 90 देंगे। ऐसे नहीं कि सारा एक साथ दे दिए। जैसे मतलब और प्रोफर्म में क्या होता है, आपको फिक्स जाता है शुरू से 80% मिलेगा, 90% मिलेगा। किसी किसी पर जैसे फंडिंग टिप्स वगैरह में होता है कि अगर आप इस दिन निकालोगे तो 60% मिलेगा, अगर 14 दिन के बाद निकालोगे 80% मिलेगा, एक महीने के बाद निकालोगे 100% मिलेगा। ऐसे ऐसे रूल होता है। आप इस चीज का ध्यान दीजिए। प्लीज नोट दैट 5 10 10 नो पीसी एंड 5 10 0 पैकेज, ये उन लोगों के लिए रूल है। अगर आप 5 10 10 नो पीसी अकाउंट में अगर रिस्क कंसिस्टेंसी लिमिट अगर हिट कर देते हैं, अभी मैं बात करूंगा रिस्क कंसिस्टेंसी लिमिट क्या होता है, हिट कर देते हैं तो आपका जो पे आउट है वो हमेशा के लिए 20% फिक्स्ड हो जाएगा, विल बी रिड्यूस्ड टू अ फिक्स्ड 20%। अगर आपका प्रॉफिट 6% से कम है 5 10 0 में, तो आपका जो पे आउट है वो ठीक है, पे आउट का वहां क्या है 20% फिक्स्ड हो जाएगा। 5 10 10 में आपका प्रॉफिट टारगेट है, बट 5 10 0 में प्रॉफिट टारगेट नहीं है। लेकिन अगर आप 6% से कम प्रॉफिट करते हैं और आप विड्रॉल रिक्वेस्ट करते हैं, तो आपका जो प्रॉफिट स्प्लिट है वो 20% ही मिलेगा। अगर आपको 50% चाहिए तो आपको 6% हिट करिए, फिर 6% हिट करिए, फिर जाकर के आप सेकंड पे आउट में आपको 75% मिलेगा, फिर थर्ड पे आउट में आपको 90% मिलेगा। और जो 5 10 10 नो पीसी अकाउंट है, वो जो डेली लॉस लेवल है उस हिसाब से उसको पे आउट मिलेगा, जो अभी मैंने चार्ट दिखाया था। अब बात करते हैं प्रोविडेड स्ट्रेटजीज। देखो इस प्रॉप फॉर्म में कुछ खास रूल नहीं है उस हिसाब से, लेकिन जो भी रूल है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है और कुछ ज्यादा ही प्री डिफाइंड टाइप में है। मतलब हेक्टिक लगता है देखने में कि अजीब सा रूल। एक अकाउंट का मॉडल ही देखने से समझ में आ रहा है 5 10 10 5 10 10 अलग ये हो रहा है। कोई एक स्पेसिफिक नहीं है कि इंस्टेंट है, इंस्टेंट प्रो, इंस्टेंट जो एक नॉर्मल जो एक होता है प्रोफेशनलिज्म टाइप में। यहाँ पे मुझे ऐसे कोई देखने को नहीं मिल रहा। 5 10 10 नो पेसी और प्रॉफिट भी रूल भी अभी अब मैंने आपको समझाया, मुझे खुद समझने में थोड़ा टाइम लगा। हो सकता है आपको भी कंफ्यूजन हो। आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन हो इस प्रॉब्लम से रिलेटेड, आप मुझे पर्सनली डीएम करना, मेरा टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे डीएम कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके आपको रिप्लाई करूं। और वहां पे ग्रुप है, जो लोग वहां ऑलरेडी यूज कर रहे हैं ये प्रॉब्लम वो भी रिप्लाई देंगे और वो बता देंगे क्या क्या रूल है इसमें और कौन सा फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, बाकी अगर प्रोहिबिटेड स्ट्रेटजीज बात करोगे तो जो टॉक्सिक ट्रेडिंग फ्लो है ये बस मत करो। मतलब कहीं भी इलॉजिकल रिस्क मत लो, कहीं भी 0.5% से ज्यादा रिस्क मत लो। टाइम दो, ट्रेड को होल्ड करना सीखो, तुरंत क्लोज करना, तुरंत बंद करना, ये से मत करो ट्रेड को। इस बात का ध्यान रखना है और बहुत डिटेल्ड में इसको पढ़ो, बहुत डिटेल में समझो, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा प्रोफेशनलिज्म मेंटेन कर रहा है और इतना प्रोफेशनलिज्म है कि इसका जो एक एक टर्म्स है वो बहुत ज्यादा हेक्टिक है, जो आपको अंडरस्टैंड नहीं होगा और आप क्या करोगे, ब्रीच कर दोगे अकाउंट। जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, एक प्रॉफिट कंसिस्टेंसी रूल है, एक है रिस्क कंसिस्टेंसी रूल है। अभी मैं बताता हूं उसको क्या होता है वो दोनों। अब है रिस्क कंसिस्टेंसी रूल। रिस्क कंसिस्टेंसी रूल का मतलब है कि वी मास्टर ट्रेड बोलता है कि भाई आप एक ट्रेड आइडियाज, ध्यान से सुनना, एक ट्रेड नहीं, एक ट्रेड आइडियाज पर 2% से कम रिस्क लो। अगर उससे ज्यादा रिस्क लोगे तो हम अकाउंट ब्रीच भी कर सकते हैं, और अगर नो पीसी वाला अकाउंट रहेगा तो उसमें हम प्रॉफिट जो है रिड्यूस कर देंगे 20% तक। अब देखो, अब जो मैक्सिमम रिस्क जो कौन सा होगा, 2% जो ये इंक्लूड है, चाहे आप स्टॉप लॉस फ्लोटिंग में हो, चाहे वो कमीशन वगैरह, सब कुछ A to Z ऐड करके 2% के अंदर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि अगर आपको $200 आप लॉस कर रहे हो एक सिंगल ट्रेड में, ठीक है, वहां $5 कमीशन लग रहा है, आपका ये 205 हो गया, मतलब 2.05 हो गया, तो यहाँ पर आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। अब ट्रेड आइडियाज क्या होता है?
ट्रेड्स ऑन द सेम सिंबल एंड डायरेक्शन ऑफ ईच अदर। अब एग्जांपल देखो, ओपनिंग वन और मल्टीपल ट्रेड ऑन द सेम एसेट्स in the same direction that are close together in time are categorized in a single trade idea। क्या लिखा हुआ है? ओपनिंग वन और मल्टीपल ट्रेड, मतलब एक और एक से ज्यादा ट्रेड अगर करोगे सेम एसेट्स और सेम डायरेक्शन में और सारा को एक साथ बंद कर रहे हो क्लोज टुगेदर इन टाइम आर कैटेगराइज्ड एज अ सिंगल ट्रेड आइडिया। ये सारा एक ट्रेड आइडियाज गिना जाएगा। द टाइम व्हेन ट्रेड्स आइडियाज आर ओपन डजंट मैटर, मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप कब ट्रेड ओपन किए हो कब क्लोज किए हो। तो एग्जांपल देखो सिंगल ट्रेड आइडिया का, ओपनिंग और मल्टीपल ट्रेड्स on the same assets in the same direction are close together in time are categorized as a single trade idea। मतलब समझे, अगर सेम टाइम में या अलग अलग टाइम में भी एक ट्रेड ओपन कर रहे हो, तुम लेयर बाय ओपन कर रहे हो ट्रेड या अलग अलग ट्रेड ओपन कर रहे हो, ठीक है, वो मैटर नहीं करता। आप जब भी क्लोज करोगे ट्रेड को, सारा ट्रेड मिला करके जो आपका करंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे मतलब गोल्ड में सिर्फ बाय एक ही साइड का वन डायरेक्शन का, तो उसको कैटेगराइज किया जाएगा भाई एक सिंगल ये ट्रेड आइडिया था, उसका जो रिस्क है वो 2% ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, अगर आप मल्टीपल ट्रेड ले रहे हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो सेपरेट सेपरेट ट्रेडिंग आइडियाज है और सारा एक एक ट्रेड आइडिया मतलब एक पेयर का जो ट्रेड आइडियाज है वो 2% ज्यादा रिस्क नहीं होना चाहिए। और एक और बात का 5-10-10 नो पीसी पैकेज में द रिस्क कंसिस्टेंसी रेशियो 1% है, ठीक है। और इसका मतलब हुआ कि आप और सब अकाउंट में 2% रिस्क ले सकते हो एक सिंगल ट्रेड पे, बट यहाँ पर 1% से ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हो। अगर 1% ज्यादा रिस्क लोगे तो आपका अकाउंट ब्रीच कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं व्हाट इज प्रॉफिट कंसिस्टेंसी रूल। प्रॉफिट कंसिस्टेंसी रूल मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको इसमें अभी भी कंफ्यूजन है तो आपको मैं लिंक आई बटन में प्रोवाइड कर रहा हूं, आप वहां से देख सकते हो। मैंने बहुत सारे केसेस को देखकर एक वीडियो बनाया है कंसिस्टेंसी रूल पर, और आप उसे देखते ही अंडरस्टैंड कर जाओगे कैसे क्या है, कैसे फॉलो करना चाहिए कंसिस्टेंसी रूल। यहाँ पर आपको 20% कंसिस्टेंसी रूल है, मतलब कि एक दिन में आप 20% ज्यादा ओवरऑल प्रॉफिट का नहीं बना सकते हैं। अगर वो बनाएंगे तो वो कंसिस्टेंसी रूल हिट हो जाएगा, फिर आपको टारगेट ज्यादा बनाना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी रूल में ब्रीच नहीं होता लेकिन टारगेट ज्यादा बनाना पड़ता है। कंसिस्टेंसी रूल चैलेंज फेज, चैलेंज फंडेड अकाउंट और 5-10-10 नो पीसी में नहीं है, ये आपको ऑलरेडी पता है। उसके बाद हाउ डू आई विड्रॉ माई प्रॉफिट्स, प्रॉफिट कैसे विड्रॉ करना। सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपका प्रॉफिट टारगेट है वो तो हिट करना है। प्रॉफिट टारगेट हिट कर गया, तुमको पता चल गया कि इतना परसेंट मुझे मिलेगा, सब कुछ तुमको डैशबोर्ड में दिखेगा। उसके बाद क्या करना है, जो विड्रॉल प्रॉफिट रिक्वायरमेंट है उसको अचीव करो। उसके बाद माई प्रोफाइल में जाकर के विड्रॉ पे दबाओ, उसके स्क्रीनशॉट लो, जो अप्रूवल ईमेल आएगा उसका स्क्रीनशॉट लो, 1 से 2 दिन लगता है। उसके बाद क्या करो, उसको जो ईमेल आएगा उसको डिस्कॉर्ड ग्रुप में भेजो। जैसे डिस्कॉर्ड ग्रुप में भेजोगे आपको जो पे आउट होगा 1 से 3 दिन के अंदर आ जाएगा। अब पेमेंट मेथड क्या है, मतलब किस मेथड से हम लोग पेमेंट ले सकते हैं। यहाँ पर आपको क्रिप्टो भी रहेगा, यहाँ पेपल भी है और उसके बाद पेटीएम भी है, यूपीआई वगैरह से आप परचेज वगैरह कर सकते हो। पेपल में आप पे आउट ले सकते हो, क्रिप्टो में आप पे आउट ले सकते हो। ये था इनका सारा रूल्स और सारा मेथड जो मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर फिर भी कोई इशू हो या कोई क्वेरी हो आप टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हो। तो अब बात करते हैं मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन का, क्या मुझे ये अकाउंट परफेक्ट लगा या ये भी मुझे एक ओवर हाइप अकाउंट लगा जो और प्रॉपर मुझे लगता है यूजुअली अगर वो सही से प्री डिफाइंड नहीं किए रहते हैं। सबसे पहली बात, वी मास्टर ट्रेडर का रिव्यू देखते हैं तो वहां पे मुझे बहुत अच्छा रिव्यू रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छा रिव्यू है सारे ट्रेडर्स के हिसाब से। मेनली जो लोग स्टॉक ट्रेड करते हैं वो लोग इनका ज्यादा क्लाइंट है। और रही बात इंस्टेंट मॉडल में, इंस्टेंट मॉडल में रिक्वायरमेंट जिस हिसाब से प्रॉफिट का है उस हिसाब से मुझे वर्थ इट नहीं लग रहा है। क्योंकि देखो आपको कोई एक प्री डिफाइंड टाइम नहीं है, आपको जब मन करना है पे आउट में विड्रॉ कर सकते हो, कोई सही से डिफाइंड नहीं किया गया एग्जैक्ट कब विड्रॉ करना है। मैं एक अच्छा प्रोफॉर्म वही प्रोफॉर्म को मानता हूँ जो सब कुछ डिफाइंड किया रहता है पहले से। मतलब यार 60% देंगे, मतलब 60 जैसे फंडिंग पिप्स में क्या है क्लियरली लिखा हुआ है, ट्यूसडे टू ट्यूसडे विड्रॉ करोगे 60% देंगे, ट्यूसडे टू मंडे विड्रॉ करोगे 80% देंगे विड्रॉ, यही रूल होता है। बट यहाँ पे कहीं भी आप मुझे दिखा दो, कहीं भी स्पेसिफिक बस अप टू लिखा हुआ है, लिखा हुआ फर्स्ट पे आउट में इतना ये वो, बट सही से डिफाइंड नहीं किया गया। आपको रूल ढूंढने के लिए पागल हो जाओगे आप ढूंढते ढूंढते, कहीं कहीं छोटा छोटा क्लिक पे रूल दिया हुआ है। तो मुझे ये उतना वर्थ इट नहीं लगा। अकाउंट भी ठीक ठाक है, कॉस्टली है, ऐसा नहीं है कि कॉस्टली नहीं है। जब आप कॉस्ट पे करोगे उससे अच्छा आप कोई दूसरा अकाउंट चूज करो, कोई दूसरा अल्टरनेटिव देखो, फंडेड नेक्स्ट है, फंडिंग पिप्स है, बहुत सारा अकाउंट है जो इंस्टेंट फंडिंग प्रोवाइड करती है। इंस्टेंट फंडिंग है, क्वांटेकल है, टाइटन कैपिटल है, ओएफपी फंडिंग है। ओएफपी फंडिंग मुझे इससे लाख गुना अच्छा लगा क्योंकि वहां पे कम से कम क्लियरली रूल तो डिफाइंड है।
बट यहाँ पे कोई रूल ही नहीं है। आप सही से देखो कि इतना हेक्टिक हेक्टिक वर्ड यूज किया, जो एक ट्रेडर, जो बिगिनर ट्रेडर होगा, ये प्रोफेशनल के लिए ठीक है, लेकिन जो बिगिनर ट्रेडर होगा वो तो कंफ्यूज हो जाएगा कि यार कहाँ से क्या करें। आप बस ओके में बना सकते हो, प्रॉफिट तो बन जाएगा, ठीक है, विड्रॉ कर लोगे, लेकिन सही से प्री डिफाइंड नहीं किया गया कि पे आउट रिक्वायरमेंट क्या है, आपको 14 दिन में पे आउट मिलेगा, 1 महीने में मिलेगा, या ऑन डिमांड है, कुछ मेंशन नहीं है। वैसे तो जो हिसाब से इनका वेबसाइट है, वहाँ पे ये है कि भाई ऑन डिमांड है, जब आप 6% हिट करोगे तब आप रिक्वेस्ट कर सकते हो पे आउट, और रिक्वेस्ट करोगे ऐसे ऐसे प्रॉफिट रेशियो मिलेगा, ठीक है। बट एक अलग से एक आइकन होना चाहिए, एक अलग से सेक्शन होना चाहिए बना हुआ कि यार अगर आप प्रॉफिट करोगे इतने दिन से इतने दिन में इतना प्रॉफिट मिलेगा, या ये प्रॉफिट मिलेगा आपको, इतना परसेंट स्प्लिट है, सब अकाउंट का अलग अलग ये होना चाहिए, रूल्स होना चाहिए। एक तो सारे अकाउंट चैलेंज, 1 फेज 2 फेज, उसके बाद स्टैंडर्ड 5 10 10 5 10 10 नो पीसी, सारे का अकाउंट एक जगह मर्ज कर दिया गया, कहीं सही से क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किया गया है। बाकी अगर आपको अकाउंट वर्थ इट लग रहा तो आप परचेज करो, मुझे बस उतना परफेक्ट नहीं लगा। परफेक्ट इन द सेंस नहीं कि ब्रोकर अच्छा नहीं है, ब्रोकर अच्छा है, सर्विस अच्छा है, बट इनका जो कुछ रूल्स है ना, रूल्स भी ऐसे नहीं कि प्रोहिबिटेड वाला रूल्स, वो मैं नहीं बता रहा, मतलब जो चीज क्लियरली डिफाइन करना चाहिए वो क्लियरली डिफाइंड नहीं है। जो बिगनर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म होते हैं उनका सब कुछ प्री डिफाइंड होता है। मैं रिव्यू करता हूँ, इसलिए रिव्यू करता हूँ ताकि जो लोगों को आसानी मिले। लोगों को आसानी तभी मिलेगी जब वो अच्छा प्रोफॉर्म होगा। प्रोफॉर्म सिर्फ ब्रोकर से नहीं होता है, प्रोफॉर्म एक अच्छा डैशबोर्ड होना चाहिए, एक अच्छा क्लीन एफएक्यू सेक्शन होना चाहिए। मैं फंडेड नेक्स्ट का बहुत अच्छा बात करता हूँ, वन टेकल का मैं बहुत अच्छा करता हूँ, क्योंकि भाई इन लोगों का जो डैशबोर्ड है और जो एफएक्यू सेक्शन देखोगे, ए टू जेड चीज आपको अलग अलग मिलेगा। यहाँ पे भी एक होना चाहिए अलग अलग, 5 10 10 का अलग, 5 10 नो पीसी का अलग, 5 10 0 का अलग, सबका अलग होना चाहिए, ताकि एक क्लियरली लोग अंडरस्टैंड कर सके कि हाँ भाई ऐसा ऐसा रूल है, ये मुझे फॉलो करना है, यहाँ पे इतना कंसिस्टेंसी है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है, ठीक है। कंसिस्टेंसी स्कोर 20% है, बाकी और किसी किसी अकाउंट में 30% है, इस हिसाब से है। आप जब 20% के आसपास आओगे तभी जाकर के आपको 90% प्रॉफिट स्प्लिट मिलेगा, अदरवाइज 10 या 20% मिलेगा, ठीक है। बाकी अगर आपको अकाउंट अच्छा लगे तो बिल्कुल आप जाइए आप अकाउंट के साथ। मुझे उतना परफेक्ट नहीं लगा क्योंकि ये बिगिनर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है ही नहीं। थैंक यू सो मच। अगर फिर भी कोई भी क्वेरीज हो आप मुझसे पूछ सकते हो। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना उन दोस्तों के साथ जो वी मास्टर ट्रेड प्लेटफॉर्म लेना चाहते हैं।